नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दोबारा से फैक्टराइज करना है हमें। अब इस फैक्टराइज में आपको हिंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन करने लगूंगा आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन करने लगूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे समझना है। ठीक है, देखो a4 माइनस बी फोर पहला एक्सप्रेशन मेरे पास। तो a4 माइनस बी फोर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे a4 को मैं कन्वर्ट करूंगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b4 को कन्वर्ट करूंगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये लगा दूंगा मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिया है, ध्यान सुनना। एक ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ना, चाहे वेरिएबल है, नंबर है, उसके ऊपर पावर है, कुछ भी है, उसको आप ए मान लेना। और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, कुछ भी है, उसके साथ पावर में उसको बी मान लेना। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में था ए स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में था बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाते वक्त इसी को साथ में रखा है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो कोई बनती नहीं है। दोबारा से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट का खोल के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास अब ब्रैकेट आया है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे आपके पास पी फोर माइनस 81। पी फोर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 81 नाइन का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से ये वाली आइडेंटिटी लग गई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पी स्क्वायर माइनस 9 पी स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, इतना हुआ मेरे पास। अब देखो, अगर मैं चाहूँ ना, 9 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 के स्क्वायर की फॉर्म में। क्यों, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मेरे को अब छेड़खानी करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं छेड़खानी कर सकता हूँ। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे पी स्क्वायर है पी का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर, लार्ज ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे है फिर पी स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे पी माइनस 3, फिर हो जाएगा पी प्लस 3। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में 9। तो ये जो आंसर आया ना, अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पे मेरे पास एक्स फोर माइनस वाई प्लस जेड फोर। कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको मैं आराम से, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड स्क्वायर। दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको मुझे अब छेड़खानी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अब देख पा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दोबारा मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है। तो इसको तो मैं ऐसे सेम टू सेम लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट। लेकिन इसको खोलूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई और माइनस में जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड। देखिए, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे से गलती हुई है। क्यों, क्योंकि जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये एक्स का होल स्क्वायर होगा, और हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर जितना होता है हमें उतना ही लेना होता है। इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है ना ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब मेरे पास जो आंसर बना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये मेरे पास आंसर बना है। चाहे तो आप इसको, इस वाले ब्रैकेट को हटा के लिख देना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड
और x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फोर्थ एक्सप्रेशन। तो फोर्थ पार्ट में है, इसको भी वैसे कन्वर्ट करना है, दोबारा बताने से कोई लाभ नहीं है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यानी कि x प्लस में x माइनस जेड और एक आ जाएगा x माइनस में x और माइनस जेड है ना, तो माइनस जेड ही लिखते हैं अभी तो फिलहाल। और ये जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम a और इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई a स्क्वायर माइनस 2b प्लस में b स्क्वायर, ये लगाएंगे हम यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस में 2xz और प्लस में z का स्क्वायर। ठीक है, देखो x प्लस x हो गया यहाँ पे मेरे पास 2x और माइनस में z, x है माइनस में दोबारा x होगा और माइनस माइनस टकराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और z। ठीक है, देखो x प्लस में x माइनस में ये कट हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे z। इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2xz प्लस में z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस z और 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस में z का स्क्वायर। ये जो हमारे पास आंसर आया ये हो जाएगा फाइनल आंसर। फिफ्थ एक्सप्रेशन करते हैं। a4 को कन्वर्ट करूंगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b4 है, b4 को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो है। अब हमें पता जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, हम साइड वाले को उठाते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का आइडेंटिटी है यानी कि माइनस और b स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी और a प्लस बी। अब इस पूरे को भी होल स्क्वायर था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अब देखो आपके मन में ये चल रहा होगा कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के इसको भी तो खोल सकते हैं, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर है ना वो यहाँ तक ही है, तो आपको इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 12.2 का। तो तब तक के लिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।